अस्सलाम वालेकुम। पहले तो एक शेर कह देते हैं कि मंजिल की आस टूट भी जाए तो गम न कर, जारी रहे सफ़र, यही सफ़र का उसूल है। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद साद और आप देख रहे हैं टीसीबी। और आज जिस बुक के बारे में हम बात करने जाएंगे उस बुक का नाम है द आर्ट ऑफ मैजिक व्हाट यू वांट। और इस बुक के लिए हमने अपने गेस्ट को बुलाया है, मोहम्मद काजिम को। काजिम, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया मोहम्मद साहब, आपने मद्दू किया इस किताब के हवाले से। जी काजिम, मुझे आप इस बुक के बारे में बताएंगे क्योंकि मैंने देखा है हमारे यूथ जो है उसको ये बुक पढ़ना बहुत लाजमी है, बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए। आपको आपको इस बुक की एक ऐसी लाइन बताएंगे जो आपके पास स्ट्रक हो गई हो और वो आप बताना चाहेंगे हमारे यूथ को? यार इसमें ना ये रॉबर्ट शोलर जो है, जैसे कि आपको बताया कि ना वर्ल्ड की बेस्ट सेलर ऑथर्स में से आते हैं। अगर रिच डैड पुअर डैड, अगर आप थिंक एंड ग्रो रिच आपने पढ़ी हो, बहुत पॉपुलर बुक है नेपोलियन हिल की। तो इसमें ना एक लाइन रॉबर्ट शोलर की मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है। जो लोग आपसे 10 गुना ज़्यादा पैसे कमाते हैं, वो आपसे 10 गुना ज़्यादा सोचते हैं। उनकी आला सोच उनको आला मकाम की तरफ लेके जाती है। यानी कि सोचें और फिर इस पे अमल भी करें। अच्छा, काजिम, इस किताब से आपने अपनी लाइफ में कुछ जो गोल्स हैं आपके, उस इस किताब के कुछ लेसन्स ने आपको कुछ कभी इस तरीके से हेल्प करी है जो आपके गोल्स जो है अचीव करने में आपको आसानी हो? हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। यार ऐसा बिल्कुल भी है कि इस किताब के अंदर मैं पढ़ रहा था कि वो ब मिसाल दे रहे थे 2 तरह के गरीब होते हैं। जी। एक वो गरीब होता है जिसके पास पैसा भी नहीं है और उसके पास विज़न भी नहीं है और होप भी नहीं है। बहुत इम्पोर्टेंट है होप। जी, बिल्कुल। ये पैसा आ ही नहीं सकता, ठीक है? दूसरा एक शख्स है जिसके पास पैसे तो कम है, लेकिन उसके पास होप है, उसके पास विज़न है और उसके ऊपर विज़न के साथ-साथ डायरेक्शन है। तो हमें उन लोगों से निकल के उन लोगों में आना है कि जिनके पास होप है, जिनके पास विज़न है, और ये किताब आपको इसकी मदद देगी। अच्छा, और मैंने ये भी देखा है कि ना कुछ लोग होते हैं उनका कोई गोल अचीव नहीं हो रहा होता, तो वो 1-2 ट्राई करके भी फेल हो जाते हैं, तो उसके बाद वो फिर उम्मीद हार जाते हैं। आप इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? बिल्कुल, बिल्कुल। सबसे पहले अगर मैं इस चैप्टर के इस किताब का सबसे पहला चैप्टर ही यही है कि किस तरीके से गोल को अचीव करना है, और इस किताब का टॉपिक ही यही है। तो सबसे पहले अगर मैं तुमसे कहूँ कि यार पैसों के बारे में सोचो, तो सोच पैसा आएगा तेरे पास, तू साल में 2 बार ज़ियारत करने जाएगा, हज पे जाएगा, उम्रे पे जाएगा, गरीबों की मदद करेगा। और अगर वहाँ तेरे पास पैसा ही नहीं होगा, तो क्या कैसे कर सकेगा? नहीं करेगा। पैसा आएगा तेरे पास, तू बहुत सारे फलाही काम भी कर सकता है, बहुत सारा रोज़गार दे सकता है। कुछ तो इससे सोच तो सही, जब तेरे पास पैसा आएगा तो तू कितने सारे काम कर सकता है, ठीक है? और अगर यही चीज़ अगर एक किसान को मैं बोलूँ, अगर उसको ज़्यादा पैसे कमाने हैं, उसको पता है कितनी एफ़र्ट करनी पड़ेगी। उसको अगर वो खेती-बाड़ी कर रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा खेत बढ़ाने पड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा फसल बनानी पड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा मुर्गियाँ पालनी पड़ेगी, ताकि मुर्गी अंडा दे और अंडे बेचेगा। अब शेख चिल्ली की तरफ नहीं जा रहा हूँ, लेकिन तू सोच तो सही। हाँ, मैं समझ इस तरीके से कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट होगा, तो वो अगर उसको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे चाहिए, तो वो क्या करेगा, प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा करेगा। लेकिन सोच तो सही। अगर मैं ये बात बताऊँ कि हमारे जो आबा व अजदाद हैं, वो गारों से निकल के इस शहर में इस तरक्की के दौर में पहुँचे, वो कैसे पहुँचे? वो एक सोच ही तो थी। अगर मार्कोनी ये सोच लेता कि यार हवा में रेडियो सिग्नल्स, बात एक जगह से दूसरी जगह सिग्नल्स भेजे नहीं जा सकते। एक जगह से दूसरी जगह पे मैसेज पैगाम पहुँचाया ही नहीं जा सकता। अगर जो है वो फ़ोर्ड का ज़िक्र आता है, वैसे तो बहुत सारे लोग हैं कि यार जो बग्गी है, जो हम घोड़ा गाड़ी बैठते हैं, वो सिर्फ़ घोड़े ही चला सकते हैं, मशीन जो है वो घोड़ा गाड़ी चला ही नहीं सकती। मशीन जो है बग्गी को लेके भाग ही नहीं सकती। अगर मिसाल के तौर पर राइट ब्रदर्स, वैसे तो नाम बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों ने प्लेन मारने की कोशिश करी। अगर राइट ब्रदर्स ये सोचता ही नहीं कि यार हम हवा में उड़ सकते हैं, तो आज हमें एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाने के लिए वही घोड़े, गधे, खच्चर, कैमल इसी पे चल रहे होते हैं। बिल्कुल। और फिर आपको पता है कमर की ऐसी की तैसी हो जाती। ठीक है? तो क्या है, सोचा तो सही उन्होंने, अगर वो सोचते ही नहीं, तो आगे कैसे बढ़ता है? यार हम अभी एआई रेवोल्यूशन के दौर में बैठे हैं, मशीनें सोच रही हैं। इससे पहले कि मशीन सोच के तुम्हें जो है वो गार्बेज कर दे, इससे पहले सोचना शुरू कर दो। अच्छा, आपकी सारी बातों से मैं बहुत इंस्पायर हुआ हूँ। हमारा यही मैसेज जाएगा हमारे यूथ के लिए कि ना सोच आप अपनी बड़ी रखो। अगर आपकी सोच अच्छी होगी तो आप अपने मिशन में ज़रूर कामयाब होगे। और फेलियर ज़िंदगी में आते रहते हैं, अच्छे बुरे टाइम सबके आते रहते हैं। और कासिम, आप मुझे इसके बारे में एक बात बताएँगे कि आपने इस चैप्टर के अंदर क्या सीखा ऐसा? कोई ऐसी इंस्पिरेशन जो आप यूथ को बताना चाहें? हाँ, यार मैं इस किताब को खोल के ये बता देता हूँ कि इसमें कुछ चैप्टर्स हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। अच्छा, कोई भी बंदा जो है वो एक ख्वाब देखता है। जब बिल्कुल। ख्वाब देखता है, तो वो उसके ऊपर लग जाता है कि यार मुझे अपने ख्वाबों की तकमील करनी है। लेकिन बहुत सारे जो ड्रीम डिस्ट्रॉयर है, जो आपके ड्रीम को सबोटेज करने की कोशिश करते हैं, इसमें आपके शायद घरवाले भी हो सकते हैं, दोस्त भी हो सकते हैं, इलाके वाले भी हो सकते हैं। मार्कोनी ने जिसने रेडियो के सिग्नल्स बनाए,
उसको लोग कहा करते थे संकी। अबे एक जगह से दूसरी जगह पहाड़ों पे, आसमानों पे, हवाओं में कैसे सिग्नल्स जा सकते हैं, मुझे तो अभी तक समझ में नहीं आता। बिल्कुल। या सिग्नल्स हवा में कैसे जा रहे हैं और किस तरीके से ट्रांसमीटर है, रिसीवर है। वो उस तो 100, 150, 200 साल पहले ये बात कर रहा था। लोग उसको पागल खाने ले गए। तो वो ऐसे लोग आपको मिलेंगे। लेकिन ये लोग कहलाते हैं ड्रीम डिस्ट्रॉय। तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई यू डू नॉट हैव एन इनफ एजुकेशन, आपके पास इतनी ज़्यादा तालीम नहीं है कि आप कोई बड़ा इक़दाम कर सकें। बिल गेट्स का बड़ा ज़बरदस्त सा मुझे जो है ना एक लाइन मशहूर आ रही है कि बिल गेट्स कहता है, "यार मैंने ना अपनी जो है वो यूनिवर्सिटी में जो है ना टॉप नहीं किया कभी भी, हालाँकि वो तो ड्रॉप आउट था। लेकिन मेरी ऑर्गनाइज़ेशन में टॉप ए ग्रेड स्टूडेंट मौजूद है। मैं खुद सी ग्रेड होते हुए ए ग्रेड स्टूडेंट मेरी ऑर्गनाइज़ेशन में काम करे।" रॉबर्ट कियोसाकी की इसके ऊपर बुक है, व्हाई ए ग्रेड स्टूडेंट वर्क फॉर द सी ग्रेड स्टूडेंट। तो ये होता है। तो ए ग्रेड वाला क्या होता है? इनिशिएटर। सॉरी, सी ग्रेड वाला क्या होता है? इनिशिएटर होता है। और ए ग्रेड वाला क्या होता है? वही माइंडसेट होता है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करो ताकि अच्छी कंपनी में नौकरी ज़्यादा कमा हासिल पाओ। कर सको। हाँ, बस अच्छी कंपनी की इब्तिदा नहीं कर सको, यही चीज़ है। तो आपको ड्रीम डिस्ट्रॉयर करके जो है ना आपको बहुत सारे लोग मिल जाएँगे कि आपके पास एजुकेशन नहीं है। हत्ता कि अमेरिका का एक सर्वे हो रहा था, उस सर्वे में ये बात आई कि अमेरिका की खुसूसन क्योंकि ऑथर्स ऐसी बातें अमेरिका से, हम तो पाकिस्तान की ही बात कर सकते हैं। ये जो 100 के जो टॉप सीईओ, जो टॉप ओनर्स है, वो कभी जो है वो यूनिवर्सिटी गए ही नहीं, सिर्फ़ कॉलेज तक ही पढ़ाई की उन्होंने। तो ये अगर कोई कहे कि ना यू डू नॉट हैव एन इनफ एजुकेशन, तो आप जो है वो उसको बोल बेटा अल्ले इसका बोलने का मतलब ये है कि हमें कामयाब होने के लिए एजुकेशन इम्पोर्टेंट नहीं है। क्यों ही अबे भाई, एजुकेशन का मतलब ये कि इनफ एजुकेशन। अगर फर्ज़ करें कि एक फार्मर है, वो किसान है, उसके पास एक्सपीरियंस है, उसके पास ऐसे लोग हैं। अगर आपने वो किताब पढ़ी हुई हो थिंक एंड ग्रो रिच, वो कहता है कि ऐसे माइंडसेट के लोग अपने पास इकट्ठा कर लो। बिल गेट्स ने क्या किया है? बिल गेट्स ने एक टीम बनाई हुई जी, है, एक्सपीरियंस लोगों की, और वो उसके विज़न के साथ काम कर रहे हैं। विज़न तो उसी का था ना, दुनिया में 2 लोग ही होते हैं, या लोग अपने विज़न पे काम कर रहे होते हैं, या वो लोग जो दूसरों के विज़न पे काम कर रहे बिल्कुल। होते हैं। तो पहला तो यही है। अच्छा, इसमें वैसे 6 चीज़ें। दूसरा ये है कि दूसरा ड्रीम डिस्ट्रॉयर ये है, यू डोंट हैव एन इनफ कैपिटल टू स्टार्ट योर ओन बिज़नेस। आपके पास तो सरमाया ही नहीं है। आपके पास तो बहुत कम सरमाया है, जिसकी वजह से आप अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकें। इस किताब के अंदर बहुत सारी एग्ज़ाम्पल्स दी गई है। एक मिसाल इसके अंदर दी गई है औरत की। उन्होंने कहा कि वो ब्लाउज़ का बिज़नेस यानी कपड़ों का बिज़नेस करना चाहती थी, लेकिन वो जॉब कर रही थी। तो वो रॉबर्ट श्यूअर के पास जाती है कि यार मुझे जो है ना तकरीबन 1.5 लाख से 2 लाख डॉलर्स मुझे चाहिए, ताकि मैं अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकूँ। रॉबर्ट श्यूअर कहता है कि तुम्हें अपने आप पे बिलीव है? हाँ, बिलीव है। तुम्हारा प्रोडक्ट बिकेगा? बोला हाँ, बिकेगा। बोले काम करो, तुम्हारे पास कितनी इन्वेस्टमेंट है? उसने कहा 5,000। बोले 5,000 में क्या करूँ? सैंपल्स बनाओ। उस सैंपल्स के साथ एजेंट्स ढूँढो, और एजेंट जो है तुम्हारी जो प्रोडक्ट है बुटीक में पिच करेंगे। जब तुम्हारे पास ऑर्डर आना शुरू हो जाए, तो सप्लाई लाइन से बात कर लेना। लेकिन पहले से जाके सप्लाई लाइन से जाके बात कर लो, कि ये मेरा प्रोडक्ट है, आप कह देना बना के दूँगा। बस उसने यही किया और आज वो मिलियन डॉलर बिज़नेसवुमन बन गई। तो ये चीज़ है, ये ड्रीम डिस्ट्रॉयर जो है वो दूसरा ड्रीम डिस्ट्रॉयर कि आपके पास पैसे नहीं है। जितना भी मिनिमम इन्वेस्टमेंट है ना, आप शुरू करें। जब शुरू करेंगे ना, तो इसके अलावा एक और भी बुक में पढ़ रहा था कि अगर आपको अपना जो विज़न है, अपना कॉज़ है, आपको लगता है कि ये बेहतरीन है, इससे मैं मिलियन ट्रिलियन डॉलर बना सकता हूँ, वो पिच करना शुरू कर दें। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा ये काम है, मैं ये करना चाहता हूँ, बिल्कुल। और आप और कहे कि आप इन्वेस्टमेंट करो। क्या इन्वेस्टमेंट करोगे? अगर सामने वाले को लगेगा ना कि हाँ यार तेरा आइडिया ज़रूर अच्छा है, तो बंदा ₹500 तो कर ही देगा, ₹50 तो कर ही देगा। जब तेरे पास ये ₹50 इनिशियल आ जाएँगे ना, तो तेरा सोच, तेरा जो है मोटिवेशन लेवल कितना ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। वैसे तो अगर आपकी इजाज़त दें तो वैसे तो दूसरा ये है कि तीसरा जो ड्रीम डिस्ट्रॉयर है जो इस किताब में बयान किया गया है कि जो है यू आर अ ड्रीमर, यू गॉट बी अ रियलिस्टिक इन दी वर्ल्ड। आपको एक ड्रीमर बनना है, अचीवर बनना है। हर एक घर की इब्तिदा, हर एक मस्जिद, हर एक इबादतगाह, हर एक चर्च, हर एक स्कूल, हर एक चीज़ की इब्तिदा एक सोच से तो हुई है। पहले बंदे ने सोचा ना कि मैं ये हॉस्पिटल बनाना चाहता हूँ, मैं ये स्कूल बनाना चाहता हूँ, मैं ये इबादतगाह बनाना चाहता हूँ। ये पहले उसने सोचा ना, फिर बनाया ना। तो आप सोचिए तो सही, सोचना तो शुरू करें। हर चीज़ की इब्तिदा सोच से होती है, तो आपको सोचना है। बहुत बड़ा सोचना है। हो या ना हो, एटलीस्ट सोचे तो सही। अफ़ोर्ड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, वो बात की बात है। हेनरी फ़ोर्ड ने ये सोचा ना कि यार मैं एक ऐसी गाड़ी बनाऊँगा जो कि बगैर घोड़ों के ज़रिए से भागेगी और उसमें पावर होगा। तो वो उसने सोचा ना एटलीस्ट। उसके अलावा भी बहुत सारे लोगों ने सोचा। देखिए सोचा, सोच से ही तो आज हम गाड़ी में बैठ रहे हैं और इकोनॉमिकल गाड़ी यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा चौथा जो है वो एक और ड्रीम डिस्ट्रॉयर है कि यार जिस फ़ील्ड में जा रहे हो ना, वो बहुत ज़्यादा क्या है, द फील्ड इज़ ओवरक्राउडेड
एंड देयर इज़ अ टू मच कॉम्पिटिशन, इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन है और ओवर क्राउडेड इसमें करो ही नहीं। लेकिन खुसूसन ये कहा जाता है रेस्टोरेंट के बिज़नेस में, यार इतने सारे रेस्टोरेंट बने हुए, इतने सारे लोग हैं, कौन आएगा तुम्हारे पास? कौन खाना खाने के लिए आएगा? या इसके अंदर एक और मिसाल ये, एक बंदे को लॉ करना था। उसने कहा यार तुम लॉ क्यों कर रहे हो? इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, लॉयर्स बैठे हुए हैं, तुम्हारे पास कौन आएगा? मैं तुमसे सिर्फ एक सिंपल सा सवाल करता हूँ, उस सवाल का सिर्फ जवाब दे दो। बता दो कराची में कौन-सी ऐसी जगह है जहाँ पे सबसे अच्छी बिरयानी मिलती हो? तुम बोलोगे हाँ, इसकी अच्छी तो है, लेकिन बहुत अच्छी नहीं। एक बहुत अच्छी बिरयानी का नाम भी ले सकते हैं यार, एक अच्छा मैकेनिक का नाम भी ले सकते हैं, एक अच्छा इंजीनियर नहीं बन सकते ब ब ब बता सकते हैं, एक अच्छा जो है वो एक अच्छा डॉक्टर नहीं बना सकते। आप बोलोगे ये डॉक्टर सही है, अच्छा है, लेकिन बहुत अच्छा नहीं है। ऐसे एक है, चलो 1 तो बता दूँगा, 2 बता सकते हो, 3 बता सकते हो, 4 बता सकते हो। अबे भाई कितना बड़ा मुल्क है, कितनी बड़ी कैपेसिटी है आपके अंदर यार, किसने मार के हो ही सकता है ये कि जो है वो अगर आपको यकीन है अपनी सलाहियत के अंदर तो आप बहुत अच्छा काम कर सकते हो। और जो है वो चौथा और आखिरी जो कि हमारा सबसे बेहतरीन और पसंदीदा है, हमारे पास तो टाइम ही नहीं है यार। अबे चाय होटल में बैठे हुए हैं, गप्पे मार रहे हैं, टाइम ही नहीं है। चाय बोलूँ मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, उन्होंने मुझे कॉल करी वीडियो बनानी है, मैं बोला चलो टाइम ही नहीं है, मैं तो बहुत बिज़ी हूँ। अबे भाई ऐसा नहीं होता है। हाँ, वाक़ई में ऐसा होता है कि टाइम नहीं है, लेकिन आप क्या करते हैं, आप खाना खाते हैं, खाना खाने में कितना टाइम लगाते हैं। अब तो हम लोग बिरयानी खाने चले गए परसों, पता है कितना डिनर चला गया? हाँ, हम उसको शॉर्ट नहीं कर सकते थे। हम 1 घंटा ही लगाएँगे, आधा घंटा नहीं लगेगा, 1 घंटे में हम करके आ जाएँगे, वरना जाएँगे ही नहीं बिल्कुल। या हम यहीं खा लेंगे। इसी तरीके से दोस्त आपको बुला रहे हैं और बैठक लगाते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, वहाँ पे जाना ज़रूरी है, दोस्तों के साथ बैठना, दोस्तों को टाइम देना ज़रूरी है। क्योंकि तो मेरा दोस्त है, तो मैं से वो टाइम दे रहा हूँ, तो मना तो नहीं किया ना मैं, नहीं, ठीक है ना? तो दोस्तों के साथ बैठना भी ज़रूरी है, ठीक है? लेकिन क्या हम दोस्तों को अगर 1 घंटा दे रहे हैं, तो क्या 20 मिनट नहीं निकाल सकते? सिर्फ़ 10 मिनट कम कर दो। हम ड्रामा देख रहे हैं, हम फ़िल्म देख रहे हैं, क्या सिर्फ़ 10 मिनट कम नहीं कर सकते? अगर आप रोज़ाना अपने टाइम में से 10-10 मिनट निकालना शुरू करें ना, तो ये महीने के 20 घंटे बन जाते हैं। 20 घंटा अपने विज़न के ऊपर काम करने के लिए बहुत है। यहाँ पे जो है वो एक बुक पढ़ी हुई है, इसका हम जो है पहले से एक रिव्यू कर चुके हैं द फर्स्ट 20 हावर्स टू लर्न एनीथिंग। तो 20 घंटे के अंदर बहुत कुछ सीखा जा सकता है। बिल्कुल। आप कोशिश तो करें, आप रास्ते तो ढूँढें। तो मेरे ख़्याल से जो है ना मैंने बहुत ज़्यादा जो है वो बात कर ली। यकीनन जो है वो आपने बहुत शुक्रिया आपने मुझे टाइम दिया। इस किताब के ऊपर तो ऐसा है कि हम जो घंटों बात करते हैं जी, तो कंटेंट ख़त्म ही नहीं होगा। ठीक है? तो इसके अलावा अगर आप कुछ पूछना चाहें तो? आई होप कि हमारे व्यूअर्स ने बहुत कुछ सीखा होगा आज, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो फीडबैक पे ज़रूर कमेंट करिएगा और हमें फीडबैक दें अपना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखते रहें। थैंक यू।